एवरीवन, वेलकम करती हूँ आप सभी का मेरे अपने चैनल बायोलॉजी बाय रुचि मैम में। तो आज होली है और आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी ज़िंदगी में सफलता के रंग भरे और जल्दी ही आपकी जो भी इच्छा है वो उसको पूर्ण करे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग डेली रिवीजन के टारगेट को आपस में डिस्कस करते हैं और उसी के हिसाब से स्टडी करते हैं। तो पहले जो 60 डेज़ का जो हमने टारगेट बनाया था, 30 डेज़ फॉर बॉटनी और 30 डेज़ फॉर जूलॉजी, फर्स्ट टॉपिक हम ब्रायोफाइटा को ले चुके हैं। सेकंड टारगेट मैंने टेरिडोफाइटा का रखा है। तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं उसको मैं 1 या मैक्सिमम 2 डेज़ में फिनिश करके जो है फिनिश कर रही हूँ। तो इस हिसाब से हमारा 30 डेज़ में बॉटनी फिनिश हो जाएगा। टेरिडोफाइटा में हमें मेनली 4 जीनस पढ़ने हैं: लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इक्विसीटम एंड मार्सिलिया। तो इसके जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ में आप जो है इसके जहाँ जिस भी सोर्स से आपने इसकी स्टडी की है उसको उसी सोर्स से इसको रिवाइज करिएगा, तो इससे रिकॉलिंग में आपको बहुत हेल्प होगी। साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस, अब ये टाइम है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन को दे सकते हैं आप प्रैक्टिस क्वेश्चन से दीजिए। और साथ साथ में आप मॉक टेस्ट भी लगाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम डेट्स अगर आप ये सोच रहे हैं कि दोबारा से चेंज होने वाली है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अब जो 14 एंड 15 में जो भी हमारे लिए एग्ज़ाम डेट्स रखी गई है आयोग की तरफ से, वो अब बिल्कुल निश्चित है, उसमें कोई भी चेंज आने वाला नहीं है। तो टेरिडोफाइटा में आप टेरिडोफाइटा को मैंने कैसे प्रिपेयर किया है, मैंने टेरिडोफाइटा की जनरल कैरेक्टर्स, उसके क्लासिफिकेशन और उसके बाद इसके जो 4 जीनस है उसमें लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इक्विसीटम, मार्सिलिया को पढ़ा है। तो टेरिडोफाइटा में एक और चैप्टर जो इसमें मेंशन नहीं है सिलेबस में, स्टीलर सिस्टम भी हमको पढ़ना है। स्टीलर सिस्टम का मतलब है कि टेरिडोफाइटा को, जैसे कि हम जानते हैं, पहले वेस्कुलर प्लांट्स हैं। ब्रायोफाइटा के बाद जो है ये पहले वेस्कुलर प्लांट्स हैं और इनमें स्टीलर सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ। तो चूँकि यही इसी ग्रुप से टेरिडोफाइटा से ही स्टीलर सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ है। इसके पहले जो हमने ब्रायोफाइटा पढ़ा था, फंजाई पढ़ा था, एल्गी पढ़ा था, उसमें आपने अगर आपने अच्छे से स्टडी की है तो आपको पता होगा कि वेस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता था और टेरिडोफाइटा से ही वेस्कुलर सिस्टम की शुरुआत हुई। और इनको जो है प्लांट किंगडम का रेप्टिलिया भी कहते हैं। रेप्टिलिया आपको पता है कि जूलॉजी में एनिमल किंगडम का एक ग्रुप है। तो इसमें जो हमको एक एक्स्ट्रा टॉपिक है स्टीलर सिस्टम, वो भी पढ़ना है, जो कि शायद सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन स्टीलर सिस्टम से 1 या 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो आप इसमें सिलेबस में कुछ टॉपिक्स ऐसे नहीं भी मेंशन रहते हैं, तो जब आप उस चैप्टर को किसी ऑथेंटिक बुक से पढ़ते हैं तब आपको पता चलता है। और PYQs देखिए तो आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये जो लोअर बॉटनी, ये सारे जो आपके वायरस, बैक्टीरिया, लाइकेन, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, ये सारे टॉपिक्स जो है हमारे लोअर बॉटनी के हैं। और लोअर बॉटनी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बॉटनी पार्ट से है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लोअर बॉटनी से ही बनते हैं। तो आप जो है इस पार्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि इसमें कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं है जिसमें से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। और लोअर बॉटनी में हर टॉपिक से, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, लाइकेन, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, सारे ही टॉपिक से 2 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा क्वेश्चन, 4-5 भी कभी कभी किसी साल में मैंने देखा है इसके किसी टॉपिक से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बनते हैं। तो इस जो है पार्ट को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, बल्कि आप इस टॉपिक को लोअर बॉटनी को सबसे ज़्यादा रिवीजन के लिए समय दीजिए और इसके हर एक कॉर्नर को किसी ऑथेंटिक बुक से अच्छे से प्रिपेयर करिए। साथ ही इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात है,
तो इसमें जिस भी सोर्स से आपको क्वेश्चंस मिल पा रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब हो या आपके पास कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बुक हो, आप हर सोर्स से इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करिए। तो मतलब कि आप इतने प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा लीजिए कि कोई भी कॉर्नर ऐसा नहीं बचना चाहिए कि जहाँ से कौन सा क्वेश्चन बच जाएगा। आप अगर इसका पूरा अच्छे से पढ़ते तो आपका जब टॉपिक पे कमांड हो जाता है तो जो है क्वेश्चन किसी भी हाल में आपके एरिया से बाहर नहीं जा पाएगा। तो ये मैं अपनी 60 डेज़ की स्ट्रैटेजी आपके साथ ब्लॉग के माध्यम से शेयर कर रही हूँ, ताकि हमारा और आपका एक रेगुलरिटी बन जाए, क्योंकि ये 60 डेज़ के बाद में हमको समय नहीं मिलेगा कि हम अपनी चीज़ों को वापस से उसको रीऑर्गेनाइज कर पाए या पढ़ पाए। तो इस तरह से 60 डेज़ में हमको अपना पूरा जो है सिलेबस कवर करना है। तो ये चैप्टर्स जो है आपको इस तरह से कुछ प्रिपेयर करने हैं कि आपका इसमें प्रिपेयर किया, रिवीजन करना है कि आपका इसमें कंटेंट भी तैयार हो जाए, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी तैयार हो जाए। आप किस बुक से पढ़ाई कर रहे हैं, प्लीज़ अपने व्यूज़ को कमेंट के माध्यम से शेयर करिएगा। मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक खुश रहिए। नमस्कार।